राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला चुलबुला लड़का था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हर साल गांव में एक बड़ा पतंग महोत्सव होता था और राजू का सपना था कि वह सबसे ऊंची और सबसे सुंदर पतंग उड़ाए। लेकिन राजू के पास अपनी पतंग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और उसके पास जो पतंग थी वह पुरानी और फटी हुई थी। राजू रोज अपने दोस्तों को नई नई पतंगें उड़ाते देखता और मन ही मन सोचता, काश मेरे पास भी एक खूबसूरत पतंग होती। एक दिन वह अपने खेत में बैठा उदास मन से आसमान में उड़ती पतंगों को देख रहा था। तभी उसे पास के पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। वह दौड़ कर गया और देखा कि वहां एक चमचमाती हुई पतंग पड़ी थी। पतंग पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई पतंग। राजू ने पतंग को ध्यान से देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह पतंग उसकी हो सकती है। जैसे ही उसने पतंग को छुआ, पतंग में से एक हल्की आवाज आई, राजू, क्या तुम मुझे उड़ाना चाहते हो? राजू हैरान रह गया। उसने डरते डरते कहा, तुम मुझसे बात कर सकती हो? पतंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं जादुई पतंग हूं, लेकिन याद रखना, मैं उन्हीं की मदद करती हूं जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते हैं। क्या तुम मेरे साथ ऊंचे आसमान में उड़ना चाहते हो? राजू ने खुशी से कहा, हाँ, लेकिन क्या तुम सच में उड़ सकती हो? पतंग ने कहा, मुझे बस तुम्हारे भरोसे की जरूरत है। आओ, मुझे उड़ाओ और देखो कि क्या जादू होता है। राजू ने जल्दी से पतंग को उड़ाने की तैयारी की। जैसे ही उसने पतंग को हवा में छोड़ा, पतंग तेजी से आसमान में उड़ने लगी। यह किसी भी दूसरी पतंग से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। लेकिन यह जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। पतंग ने अचानक बोलना शुरू किया, राजू, अगर तुम मेरी मदद से अच्छे काम करोगे तो मैं तुम्हें हर बार एक नया जादू दिखाऊंगी। राजू ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं? पतंग ने कहा, गांव में जो बच्चे उदास हैं या जिनके पास पतंग नहीं है, उन्हें अपनी पतंगें बनाने में मदद करो। उनके साथ खेलो और उन्हें खुशियां दो। राजू ने पतंग की बात मानी। उसने अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें सिखाया कि कैसे पुरानी चीजों से सुंदर पतंग बनाई जा सकती है। वह अपनी जादुई पतंग का जिक्र किसी से नहीं करता था, लेकिन पतंग हर बार उसे नई प्रेरणा देती। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। हर बच्चे के पास अब अपनी पतंग थी। पतंग उड़ाते हुए बच्चों की हंसी से पूरा आसमान गूंजने लगा। पतंग महोत्सव का दिन आ गया। राजू ने अपनी जादुई पतंग को बड़े गर्व से निकाला। गांव के सभी लोग उसे देखने आए। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो राजू की पतंग सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई, लेकिन तभी हवा का झोंका तेज हो गया और दूसरी पतंगें आपस में उलझने लगीं। राजू ने अपनी जादुई पतंग से कहा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? पतंग ने कहा, तुम सच में नेक दिल हो राजू, चलो सभी पतंगों को बचाते हैं। जादुई पतंग ने अपनी शक्ति से सभी उलझी हुई पतंगों को सुलझा दिया। यह देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा। राजू ने प्रतियोगिता जीती, लेकिन उसने अपनी जीत को सबके साथ साझा किया। उसने कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह सबकी जीत है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और साथ में खुश रहना चाहिए। गांव के लोग राजू की तारीफ करने लगे। जादुई पतंग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों की मदद करता है। अब मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगी। उस दिन के बाद राजू ने कभी भी अपनी जादुई पतंग का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं किया। वह हर समय दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे प्यार से पतंग वाला नायक कहने लगे। राजू ने समझ लिया था कि जादू सिर्फ चीजों में नहीं, हमारे दिल में होता है। अगर हमारा दिल नेक और इरादे सच्चे हों, तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। सीख: ये कहानी बच्चों को सिखाती है
कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद और उनके साथ खुशियां बांटने में है। अगर हमारा दिल अच्छा है तो हर चीज जादुई बन सकती है।